नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे 27 दिसंबर के शिफ्ट 2 का पेपर। ठीक है, कॉपी पेन लेकर बैठना और जो भी टफ सवाल लगे तुरंत उसको नोट डाउन करना और उसका बार बार रिवीजन करना। सीजीएल मेंस का जिसका भी पेपर है, हो सकता है ऐसा सवाल आ जाए। जब दिल्ली पुलिस एडब्ल्यू और टीपीओ में आ सकता है तो मेंस में भी सवाल आने की संभावना है। ठीक है, सीएचएसएल वाले भाई, आप लोगों को स्पेशल थोड़ी ना बताना पड़ेगा, आप लोगों का भी मेंस होगा। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। एक आदमी अपनी मासिक आय का 20% किराए पर और शेष का 45% कपड़ों पर खर्च करता है और वह शेष आय बचाता है। उसकी मासिक बचत इतनी है तो मासिक वेतन कितना होगा। देखो, मासिक वेतन हमने एक्स मान लिया, 20% किराए पर खर्च कर दिया 80 बचा, 45% खर्च कर दिया 55 बचा। लोग सक्सेसिव से भी करते हैं, बात वही पड़ती है, सबका अपना अपना करने का तरीका होता है। ठीक है, 11 दूनी 22, ये 8 हो गया। फिर यहाँ से जीरो से जीरो चला जाएगा, 4 दूनी 8 कर लो, 4 सत्ते 28 कर दो, 5 दूनी 10 हो गया, यानी एक्स बराबर कितना आ गया 700। अगला सवाल करते हैं। एक यात्रा के पहले 2 घंटे के दौरान एक व्यक्ति 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी चलाता है और अगले 2 घंटे 15 मिनट के दौरान वह 72 किलोमीटर की चाल से चलाता है। अगले 3 घंटे वह 45 मिनट, 3 घंटे 45 मिनट 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बनाए रखता है। पूरी यात्रा की औसत चाल क्या होगी। देखो, एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, अब यहाँ से देखो, टोटल डिस्टेंस 2 घंटे में किस स्पीड से 45 की, यानी कि 45 गुणे 2 हो गया। यहाँ से एक डिस्टेंस आ गई। अगले 2 घंटे 15 मिनट, तो 2 घंटे 15 मिनट, मिनट को भी हम घंटे में चेंज कर लें, 15 चौकू 60 हो गया, 4 दूनी 8, एक 9/4 हो गया। गुणे करेंगे, कितनी स्पीड थी 72 थी, तो यहाँ से करेंगे 18 चौक 72 हो गया, 18 ने में 162 हो गया, यानी कि दूसरी आ जाएगी दूरी। या तो 9 गुणे 18 लिख लो या तो 162 लिख लो प्लस। फिर यहाँ से अगले 3 घंटे 45 मिनट, 3 घंटे और 45 मिनट को 15 तियाँ 45, 15 चौकू 60 घंटे में चेंज कर लिया, 4 तियाँ 12, 3 15/4 हो गया। गुणे कर देंगे, कितना 80 कर देंगे। समझ गए होगे, यहाँ पर 4 और आ जाएगा। ठीक है, कट गया था, अच्छा ठीक है ठीक है, चलो भाई मिस्टेक में कुछ ज़्यादा सोच गया। 4 दूनी 8 हो गया और फिर यहाँ पर 15 गुणे 20 लिख देंगे। अब नीचे क्या आ जाएगा, टोटल टाइम आ जाएगा। तो देखो, 2 घंटे यहाँ से लगे, 2 घंटे थे वहाँ पर, बिल्कुल। यहाँ से देखो 2 घंटे 15 मिनट, इसको चेंज किया था हमने, तो 2 घंटे 15 यानी कि 9/4 आया था, 9/4 प्लस का यहाँ से किया था तो 15/4 आया। पास समझ गए होगे आप लोग कि नहीं समझे। अब यहाँ से देखो, सिंपल सी बात है कि 4 का नीचे तो गुणा करना पड़ेगा सभी में, नीचे गुणा करेंगे तो वो ऊपर पहुंच जाएगा, क्योंकि एलसीएम लिया है। थोड़ी सी जगह स्पेस बना ले, क्योंकि हमको आगे नीचे लिखना पड़ेगा। तो यहाँ से देखो, सवाल थोड़े कैलकुलेटिव और अच्छे पूछे गए थे, ऐसा नहीं था कि आसानी से दिल्ली पुलिस समझ के कुछ भी पूछ लिया, और ना ना भैया, सब कुछ उन्होंने किया है। फिर यहाँ से देखो, ये जो 4 नीचे एलसीएम लेके वो ऊपर पहुंच गया, यहाँ पर 4 का गुणा करेंगे, ये 8 हो गया, प्लस का 9 हो गया, प्लस का 15 हो गया, तो 9 8 17 हो गया, 17 और 5 22 और 10 32 हो गया, यानी कि नीचे काटेंगे, ये 4 8 32 हो गया। इनको जोड़ देंगे तो ऊपर तो 2 और 6, 9 6 15 की 5, हाथ से लगाए 4 1 5 हो गया, बटे 8 हो गया, 8 छंग 48 हो गया, बचा 7, 8 9 72, यानी कि आंसर आ गया 69 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला सवाल। यदि 11 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दूसरे वृत्त को स्पर्श है और दोनों वृत्त सकेंद्रीय है, तो जीवा की लंबाई क्या होगी। देखो, ये इन सवालों की इतनी प्रैक्टिस कर लो कि जैसे ये चित्र ना बनाना पड़े, क्योंकि ये फिक्स पैटर्न के सवाल होते हैं, ऐसा तो है नहीं कि अलग अलग कुछ भी लग रहा। तो ये हो गया, यहाँ से ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, यहाँ से ये रेडियस कितनी हो जाएगी 11 हो जाएगी। अब सिंपल सा ये निकाल लेंगे, ये पाइथागोरस से कितना होगा, 11 11 में 121 माइनस का 49 होगा, और फिर इसका डबल कर देंगे तो ये पूरी जीवा हमारी निकल के आ जाएगी। तो देखो, 121 से 49 घटाना, 11 से 9 गया तो कितना बचा 2 बचा, फिर 11 से 4 गया 7 बचा, रूट में आ जाएगा, 18 चौक 72 होता है, तो यानी कि यहाँ से 2 गुणे 9 गुणे 4 लिख सकते हैं रूट में, यानी कि यहाँ से 3 बाहर आ जाएगा, यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 2 बचेगा, यानी कि इसका 2 गुना करेंगे तो 12 रूट 2 आंसर आ गया। अगला सवाल। कोई धनराशि साधारण ब्याज में 8 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, तो ब्याज की दर बताइए। देखो, यहाँ से सिंपल थी, देखो दोगुनी हो रही है, यानी कि ब्याज कितना मिला 1 मिला, कितने 8 वर्षों में, तो 1 वर्षों में कितना मिलेगा 1/8 मिलेगा, गुणे कर देंगे 100, 12.5%। समझ गए होगे बात को, नहीं समझे होगे तो देखो फार्मूला लगाते हैं केवल, और कुछ नहीं इसमें। एक तुम्हारी क्या हो गई राशि हो गई,
फिर यहाँ से देखो 8 वर्ष, रेट हमको निकालनी थी, बटे कर देते हैं 100 और हमको ब्याज कितना मिला, 1 मिला। इसको सॉल्व कर लो। अगला सवाल, अरुण की वर्तमान आयु वरुण की वर्तमान आयु के 2 गुना से 1 वर्ष कम है। देखो अरुण था और कौन था, वरुण था। कह रहा था वरुण की वर्तमान आयु से 2 गुना से 1 वर्ष कम है। समझ गए बात को। तो यहाँ से देखो अब से 5 वर्ष बाद वरुण की आयु अरुण की वर्तमान आयु के 2/3 के बराबर होगी। अब से 5 वर्ष बाद वरुण की आयु यानी x + 5 हो गया वरुण की आयु, अरुण की वर्तमान आयु के 2/3 के बराबर होगी। समझ गए होगे बात, यानी कि 3x + का 15 बराबर 4x माइनस का 2 हो जाएगा। इधर ये पहुंच जाएगा तो x हो जाएगा, 15 और 2 कितना हो गया, 17 हो गया। x बराबर आ गया। अब से 2 वर्ष बाद अरुण और वरुण की आयु का योग क्या होगा। तो यहाँ से देखो पहले तो ये 17 आ गया, 17 दूनी 34, 34 से 1 जाएगा 33 हो गया। यानी कि 2 वर्ष बाद का पूछा है, इसमें 2 जोड़ दो, इसमें भी 2 जोड़ दो, ये तो 19 हो गया। ये जोड़ेंगे 3 2 5 और ये 3 हो गया। इनको दोनों को अब जोड़ना था, 9 5 14 के 4, हाथ से लगा 1 4 1 5, आंसर आ गया। अगला सवाल, एक विक्रेता 2 प्रकार की दालों को मिलाता है जिनकी कीमत क्रमशः 10 रुपए प्रति केजी, 22 रुपए प्रति केजी है। 12 रुपए प्रति केजी का मिश्रण प्राप्त करने के लिए 10 केजी और 22 केजी वाली में किस अनुपात में मिलाना होगा। ये तो बहुत आसान सवाल था, ऐसा नहीं है सब सवाल टफ आए थे। हाँ कुछ सवाल थे वाकई में मानना पड़ेगा भैया, बहुत अच्छे सवाल थे। अगला सवाल, अब यहाँ से देखो समीकरण का भी हल होगा, मतलब इनसे हम एक समीकरण, इससे हम मतलब वैल्यू निकाल लो x और y की। हम x y की जो वैल्यू निकल के आएंगी वो इसमें पुट करके देखेंगे, जिसमें रखने से अगर ये सेटिस्फाइड हो जा रहा है भाई हमारा आंसर होगा। तो यहाँ से क्या करो, a बराबर b बराबर 1 रख लो। a बराबर b बराबर 1 रखेंगे तो यहाँ से देखो x माइनस y बचेगा, यानी कि 2x माइनस का 2y बचेगा। फिर यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर भी 1, ये 5 बच गया, इधर जाएगा तो माइनस का 5 हो गया। अब यहाँ पर रखेंगे ये 1 और 1 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से भी 2x प्लस का 2y मिलेगा। फिर यहाँ पर देखो 1 रखेंगे, यहाँ पर माइनस का, यहाँ से देखो घटाएंगे तो माइनस का 3, इधर जाएगा तो प्लस का 3 दे देगा, बिल्कुल दे देगा। इन दोनों को जोड़ देते हैं, इनको जोड़ेंगे तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये 4x हो गया। यहाँ से देखो 5 से 3 जाएगा, माइनस का 2 बचा, यानी x बराबर बचा माइनस का 1/2। बात समझ गए, x बराबर कितना बचा, माइनस का 1/2। अब इसमें अगर हम पुट कर देते हैं तो माइनस का 1/2, 2 से 2 कैंसिल, माइनस का 1 माइनस का 2y बराबर माइनस का 5 हो गया। ये इधर जाएगा तो ये यहाँ से हट के इधर प्लस का 1 दे देगा, यानी कि माइनस का 2y बराबर यहाँ माइनस का 4 आ गया, y बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब यहाँ से इसमें पुट करके देख लो, यहाँ पर रखेंगे तो देखो 3 दूनी 6 यहीं से आ रहा, तो ये तो नहीं होगा। फिर यहाँ पर रखेंगे 3 दूनी 6 हो गया, यहाँ माइनस का 1/2, माइनस का 1/2 करेंगे तो 2 दूनी 4, 6 से 2 गया 4, हमारा आंसर आ गया। इतना आसान सवाल था। ठीक है अगला सवाल करते हैं। राकेश फल विक्रेता एक ग्राहक को वह 1 किलोग्राम अमरूद 20% की हानि पर और 1 किलोग्राम आम 40% के लाभ पर बेचता है और उसे 44 का लाभ होता है। दूसरे ग्राहक को वह 1 किलोग्राम आम को 1 किलोग्राम अमरूद प्रत्येक 20% के लाभ पर बेचता है और 40 रुपए का लाभ अर्जित करता है। यदि वह 3 किलोग्राम अमरूद 5 किलोग्राम आम प्रत्येक को 40% के लाभ पर बेचता है तो उसका कुल लाभ क्या होगा। देखो यहाँ से 1 किलो अमरूद, अमरूद को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, गुआवा बोलते हैं शायद। ठीक है, अब 20% की हानि की बात करा तो गुणा कर दो 20%, वो भी माइनस का हो जाए क्योंकि हानि है। फिर 1 किलो क्या कह रहा था, आम यानी कि मैंगो, यानी कि एम कर दो, 40% का प्रॉफिट तो प्लस बना रहेगा, बराबर क्या हो गया 44। फिर देखो दूसरे ग्राहक को 1 किलोग्राम आम, तो 1 किलोग्राम आम उसने क्या किया 20% के लाभ पर और 1 किलोग्राम गुआवा भी उसने दे दिया 20% के लाभ पर। समझ गए होगे बात को। तो इन दोनों को प्लस करेंगे, उसे कितने का फायदा हो गया 40। अब इनको जोड़ देंगे तो ये तो देखो ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से क्या करेंगे, मैंगो कॉमन ले लेंगे और बाकी दोनों जोड़ देंगे तो 40 भी 60% आ जाएगा, बराबर क्या आ गया 4 4 4 8 आ गया। यानी कि यहाँ से नीचे 100 लिख दो, 20 यहाँ 60 हो गया, 20 पंजे 100 हो गया। यहाँ से करेंगे 3 दूनी 6 हो गया, 3 अट्ठे 24 हो गया, यानी कि एम बराबर 5 अट्ठे 40, 5 दूनी 10 और 4 14, यानी कि मैंगो का गया। अब क्या करो, अब इसको एक बार क्या करो, दोनों को घटा दो, यानी कि घटाएंगे तो ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा। अब यहाँ से देखो मैंगो बराबर है नहीं है, यानी कि इसमें पूरे में 2 का गुणा कर दो, इसमें पूरे में 2 का गुणा कर दो,
इसमें पूरे में 2 का गुणा। समझ गए बात को? यानी कि अब इन दोनों को माइनस और ये माइनस ये तो प्लस हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 20 दूनी 40 कर दें, ठीक है। तो गावा यानी कि जी कॉमन ले लिया तो 40 20 60%, यहाँ से भी आ जाएगा 60/100। ये तो कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से देखो डिफरेंस 36 आ जाएगा, बिल्कुल 36, वो भी माइनस का आया क्योंकि ये भी माइनस का था, ये कैंसिल आउट हो गया। तो 0 से 0 छचरंग 36 हो गया। यहाँ से करेंगे तो गावा बराबर आ गया 60 रुपये। अब हमें क्या टोटल प्रॉफिट चाहिए था। अब यहाँ से देखो, अगर यहाँ से प्रॉफिट देखते 1 किलो में तो 40% निकालते इसका तो 24 रुपया हो गया 1 किलो का प्रॉफिट। हमें अमरूद टोटल कितने 3 किलो की बात करनी थी, यानी कि 24 या 72 रुपया प्रॉफिट यहाँ से ले ली। यहाँ से अगर निकालते तो 140% इसका 40% निकालो क्योंकि प्रॉफिट ही तो चाहिए। तो यहाँ से डबल 0 हो गया, 14 चौकू 56 हो गया। ये 1 किलो में हो गया। 5 का करेंगे तो 5 छक्का 30, 55 25 और 3 28 हो गया। तो 280 प्लस का 72 यानी कि 2 8 7 15 5 हासिल लगा 1 352 रुपया आंसर आ गया। अगला सवाल। तो यहाँ से देखो ये दिया गया तो इसकी वैल्यू निकाली थी। हमें पता है क्या कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला खोल दें, कोसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/5 हो जाएगा, क्योंकि कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू हमको पता थी। तो यहाँ से देखो अब लिखेंगे तो कोसेक थीटा प्लस का कॉट थीटा बराबर क्या है 5 पता है हमको। अब कॉस थीटा चाहिए यानी कि हम कोसेक थीटा को निकाल लेते हैं, यानी कि दोनों को जोड़ेंगे, ये कैंसिल आउट हो गया 2 कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा 55 25 एक 26/5 हो गया, यानी कि यहाँ से काटेंगे तो ये 13/5 हो गया। अब एक थोड़ा सुंदर सा चित्र बना लो। देखो साइन का अपोजिट होता है, यानी कि ये हो जाएगा कर्ड बटे लंब हो जाएगा, ये नहीं कि पाइथागोरस, ये 12 हो गया। अब कॉस थीटा निकालना, कॉस थीटा क्या होता है आधार बटे कर्ड होता है, यानी कि 13 गुणे 12/13, ये कैंसिल आउट 12 आंसर। अगला सवाल देखो सिंपल सा सॉल्व करना था, यहाँ से इसको काट दो बस, 12 चौक 48 हो गया, पॉइंट से पॉइंट जा चुका है। अब इनको सबको जोड़ दो, 4 3 7 हो गया 7, और इधर अच्छा गुणा भी होना है, ठीक है भाई। अब तो 23 चौकू 92 हो गया, यानी कि माइनस का 9.2 आ जाएगा, प्लस का 3.2 प्लस का 5.4 प्लस का 7.3, यानी कि यहाँ से 4 2 6 3 9 हो गया। यहाँ से लगाए कुछ नहीं, 4 3 यानी कि 5 3 8 8 7 15.9 9.2 घटा दो, यानी कि आंसर आ गया 6.7। अगला सवाल करते हैं। देखो यहाँ से अधिकतम अंक 100 थे, यानी कि प्रत्येक पेपर 100 का था, 100 का था, ठीक है। हमें सीएस वाले का एवरेज चाहिए, तो सीएस वाले ये लिखे, यानी कि इनको सबको जोड़ देते, तो 5 5 10 हो गया, हासिल लगा 1 हो गया, 10 9 19 19 और 8 27 27 और 8 35 35 और 8 43 43 और 9 52 हो गया। बटे कै लोग हो गए, ए से एफ तक जाना है, यानी कि 6 लोग हो गए, 2 3 6 हो गया, यहाँ से 2 दूनी 4 हो गया, 2 छक्के 12 हो गया, 0 कर दो, यहाँ से 3 अट्ठे 24 हो गया, 2 बच गया, 3 छक 18 86 पॉइंट समथिंग आंसर। अगला सवाल करते हैं। 1,70,000 की पूंजी के साथ व्यवसाय शुरू करता है, उसे पहले वर्ष के दौरान 4% की हानि होती है, लेकिन वह अपने शेष निवेश पर दूसरे वर्ष के दौरान 5% का लाभ अर्जित करता है। अंत में वह तीसरे वर्ष के दौरान अपनी पूंजी पर 25% का लाभ अर्जित करता है। 3 वर्ष के अंत में उसका कुल लाभ ज्ञात कीजिए। देखो बात आ गई यहाँ पर लाभ की, समझ रहे हो ना बात को, यानी कि पूरी वैल्यू निकाल लो। या तो यहाँ से 4% का मतलब क्या होता है, 4% का मतलब होता है, अरे सॉरी 1/25, ठीक है। 25 से चीज क्या हो गई हानि हो रही, यानी कि 24 हो गई। समझ गए यहाँ से बात को। फिर यहाँ से देखो 5% का लाभ होता है, 5% मतलब 1/20 हो गया, यानी कि 20 से चीज क्या हो गई 21 हो गई। फिर देखो यहाँ से 25% का लाभ होता है, 25% का मतलब क्या हो गया 1/4 हो गया, यानी कि 4 से चीज कितनी हो गई 5 हो गई। बात समझ गए कि नहीं समझे, समझना पड़ेगा। अब यहाँ से सिंपल कर लो, 4 छंग 24 हो गया, फिर यहाँ से 5 चौकू 20 हो गया, यहाँ से करेंगे 2 दूनी 4 हो गया, 2 3 6 हो गया, यानी कि 25 दूनी 50 हो गया, 21 3 63 हो गया। हमें देखो 50 की वैल्यू पता है कितनी है 170,000। प्रॉफिट कितना हुआ हमें 13 रुपए का हुआ, यही तो निकालना था, यानी कि 0 से 0 चला गया। यहाँ से करेंगे 5 3 15 बचा कितना 2 5 चौकू 20। अब यहाँ पर 0 को वैल्यू मत दो क्योंकि यहाँ पर सभी नंबर अलग अलग लिखे थे। तो 13 चौकू 52 हो गया, यहाँ से लगा 5 13 3 39 39 और 5 44 हो गया, यानी कि 442 जिसमें लिखा होगा भैया आंसर हो गया, ठीक है। अगला सवाल।
12 पुरुष प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करते हुए एक कार्य को 25 दिनों में कर सकते हैं। यदि यह दिया गया है कि पुरुष महिला की तुलना में 2 गुने दक्ष हैं, तो 36 महिलाएं प्रतिदिन 5 घंटे कार्य करते हुए उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगी। अब यहाँ से देखो, पुरुष महिलाओं की तुलना में 2 गुना दक्ष है, यानी कि 12 पुरुष अगर 2 की इफिशियंसी से काम करते 6 घंटे तो 25 दिन, इतना काम हो जाता है टोटल। अब किसको करना, 36 महिलाएं, यानी कि 36 महिलाएं, महिलाओं की एफिशिएंसी 1 हो गई, गुणे 5 घंटे, यानी कि यहाँ पे 36 गुणे 1 गुणे 5 का भाग कर देंगे, यहाँ से दिनों की संख्या आ जाएगी। फार्मूला लग गया, M × D × T/W। ठीक है, वर्क तो सेम है तो बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से देखो सिंपल सा, 6×4 = 36 हो गया, 6 दूनी 12 हो गया, 5×5 = 25 हो गया, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, आंसर आ गया। अगला सवाल करते हैं। 2 मेज और 3 कुर्सियों को मिलाकर कीमत 12,000 है। जब एक मेज की कीमत में 10% की कमी की जाती है और एक कुर्सी की कीमत में 20% की वृद्धि की जाती है, तो 3 मेज 4 कुर्सियों का मिलाकर कीमत इतनी होती है। एक मेज और 2 कुर्सियों की कुल मूल कीमत क्या होगी। देखो, 2 मेज और 3 कुर्सी को मिलाकर कितना था, 12,000 रुपया था। अब यहां से देखो, कह रहा था 3 मेज और 4 कुर्सियों को मिलाकर इतनी होगी, यानी कि 3 मेजों की कुछ बेसिक रही होगी, यानी कि 3 मेजों की बेसिक एम मान ली, यानी कि 3M हो गया टोटल। इसमें 10% की कमी हो गई, ये 90% बचा प्लस का। अगर हम कर लेते 4 कुर्सियों की बेसिक सी मान लेते तो 4C हो गई। इसमें क्या हुआ, 20% की वृद्धि हो रही, यानी कि 20×5 = 100, यानी कि 6/5, यही तो टोटल मूल्य बन गया 100,17,000। यानी कि इसको जब हम सॉल्व करते तो 0 से 0 चला गया, 3×3 = 9 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, यहाँ से करेंगे 7 2 9 कट रहा था, इसलिए हमने वहां से पकड़ लिया। तो 3×5 = 15, 3×7 = 21, 00, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं क्या, 3×9M हो गया, यहाँ पर तो 10 था, यहाँ पर 10 बनाने के लिए 2 का गुणा करना पड़ेगा ऊपर नीचे, यानी कि अब जो सिंपल लाइन है उसको हम लिख सकते हैं 3×9M प्लस का 4 दूनी 8 दूनी 16C बराबर हो गया 57, 1 2 3। समझ गए होगे बात को। अब कुछ बचा है सवाल में, कुछ भी नहीं बचा, आप सिंपल सा गुणा भाग करके आपको सोल्यूशन करना था। देखो, अब यहाँ से अगर 2M और 9M देखते तो इसमें बराबर करते, तो इसमें 9 का गुणा पूरे में करना पड़ता और इसमें पूरे में हमें गुणा करना पड़ता 2 का, यानी कि नई इक्वेशन अगर हम बनाते तो 9 दूनी 18M प्लस का 16 दूनी 32C बराबर हो गया 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10 और 1 11 हो गया, और ट्रिपल 0 है। समझ गए होगे बात को। अब यहाँ से इसी तरीके से इसको बनाते तो 9 दूनी 18M प्लस का 9 तियां 27C बराबर 12 ने में 108 और 000 आ जाता। यहाँ से माइनस करते तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से देखो 5C बराबर 14 से 8 गया 6 बचा, 10 से 10 जाएगा 0 हो जाएगा, यहाँ से ये आ गया, यानी कि C बराबर आ गया कितना, 1200 रुपये। समझ गए होगे बात को, किसी बात की कोई समस्या तो नहीं। अब यहाँ से देखो, इसमें हम वैल्यू पुट कर दें, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, M भी आ जाएगी, यानी कि 2M प्लस का 12 तियां 3600 बराबर कितना हो गया, 12,000 हो गया। यानी कि 2 का भाग करेंगे तो ये तो 1800 हो गया, ये 2 छक्के 12, 6000 हो गया, यानी कि M बराबर आ जाएगा 6000 माइनस का 1800, यानी कि 0 0, 10 से 8 गया 2, 5 से 1 गया 4, 4200 रुपया आ गया। अब एक मेज की कीमत हमें पता है 4200 और हमें 2 कुर्सियों की कीमत पता है, एक की तो निकाल ली थी ना 1200 रुपये, तो 2 कुर्सियों की 2400 रुपये आ जाएगी, यानी कि आंसर हमारा आ जाएगा 6600 रुपये। अगला सवाल, 13 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 सकेंद्री वृत्त बाहरी वृत्त की उस जीवा की लंबाई की गणना कीजिए जो आंतरिक वृत्त को स्पर्श करती है। अभी थोड़ी देर पहले इसी सेट में सवाल कराया था, यानी कि 5 12 13 बनेगा पाइथागोरस से, 5 12 13 और जो निकल के आता था उसका 2 गुना किया था, यानी कि 10 आंसर हो गया। ये प्रैक्टिस होनी चाहिए थी, ठीक है। अगर प्रैक्टिस नहीं है तो आपको चित्र बनाकर ऐसे देखना पड़ेगा, यानी कि ये देखो इसकी पूछी गई थी, ये यहाँ से कितना हो गया 13 हो गया, ये यहाँ से कितना हो गया 12 हो गया, ये कितना हो जाएगा पाइथागोरस से 5, इसका 2 गुना कर देंगे तो ये टोटल जीवा आ जाएगी। अगला सवाल, पी क्यू आर एस वृत्त पर 4 बिंदु है, पी आर और क्यू एस एक बिंदु एक्स पर इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं कि ये और ये दिया गया था। आप समझो, पी आर है भाई, प्यार नहीं है, ध्यान रखना। क्यू एस
एक्स पर प्रच्छेद कर रहे हैं, क्यू एक्स आर यानी कि ये वाला एंगल हो गया, ये 120 डिग्री हो गया। एक्स आर और एस ये वाला 10 डिग्री हो गया। और हमसे पूछा गया है क्यू पी आर, कौन सा पूछा गया है, क्यू पी आर यानी कि ये वाला एंगल। अब ये देखो यहाँ से हमें पता है परिधि पर, सॉरी वृत्त में एक ही जीवा पर मतलब एक ही जीवा से परिधि पर बने कोण बराबर होते, तो देखो एक ही जीवा है यानी कि ये थीटा हो गया, तो ये वाला भी थीटा हो जाएगा। अब यहाँ से देखो ये वाला त्रिभुज पकड़ो, ये वाला त्रिभुज पकड़ा, ये जो 120 है ये एक्सटीरियर एंगल है, यानी कि इन दोनों का सम यानी कि थीटा प्लस 10 डिग्री बराबर 120 डिग्री होगा, तो थीटा बराबर 110 डिग्री आ गया, यही तो आंसर निकालना था। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा दी। अगला सवाल, 80 पुरुष 60 दिन में एक छोटा फुटपाथ बना सकते हैं, यदि काम को 20 दिन में समाप्त करना हो तो कितने और पुरुष का नियोजन करना होगा। देखो 80 गुणे 60 बराबर 20 दिन में करने के लिए x आदमी चाहिए होंगे, यानी 20 तियां 60 हो गए, 8 तियां 24, 240 टोटल आदमी लगेंगे। पहले 80 थे हमारे पास, कितनी और जरूरत पड़ी 160 की। फार्मूला पता ना, m1 d1 इंटू d2 अपॉन w1, m1 इंटू d2 इंटू t2 अपॉन w2। वर्ग तो सेम था, कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर जिसकी भी वैल्यू पता होती है उसको पुट कर देते, जिसकी नहीं पता होती उसको हम नहीं लिखते हैं। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। देखो एक पानी की बोतल का अंकित मूल्य 950 रुपए है। एक व्यक्ति ने 2 क्रमागत छूट प्रदान की, उसके बाद 740 में खरीदा। पहली छूट 12% है, यानी कि इसको 88 लिख सकते हैं, और फिर दूसरी छूट देगी तो 740 में, यानी कि 0 से 0 कट गया। यहाँ से 2 चौकू 8, 2 चौकू 8, तो पंजे 10 हो गया। यहाँ से 19 हो गया। आप कुछ कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 3 बचा, 4 अट्ठे 32, 4 पंजे 20 हो गया। यहाँ से करेंगे तो 9 9 1 10 की 0, हाथ से लगा 1, 209 हो गया। यहाँ से 185 हो। तो देखो यहाँ से छूट कितनी मिल रही है, यानी कि यहाँ से डिफरेंस करेंगे, 9 से 5 गया 4 बचा, 10 से 8 गया 2 बचा, किस पर 209 पर गुणा कर देंगे क्या 24। अब यहाँ से सिंपल सी चीज पकड़ो, ऑप्शन का सहारा लो और शुरू हो जाओ करना। सभी में शुरू में एक एक दिया था, बिल्कुल एक दिया था, 209 लिख दो। 10 से 9 गया, 1 बचा, यहाँ 3 बचा, फिर उतारा लिया किसका, 0 का लिया। अब देखो 4 था, 3 था, 2 था, 1 था। सबसे पहले सबसे बड़े से चेक करते, तो 4 दूनी 8 करेंगे, यानी कि 4 नेम 36 और 4 दूनी 8, 310 से तो बहुत ज़्यादा, ये चला गया। 3 से करेंगे 3 दूनी 6 भी ज़्यादा, 2 से करेंगे 2 दूनी 4 भी 3 से ज़्यादा, 1 से करेंगे 2 एकम, तो यही आंसर हो गया। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। KNAG और A सभी अक्षरों का उपयोग करके 5 अक्षर वाले अर्थपूर्ण या बिना अर्थपूर्ण बनाए जाते हैं। इन शब्दों को उस रूप में व्यवस्थित किया जाए जिस रूप में शब्दकोश में होते हैं। NAAKG शब्द किस स्थान पर दिखाई देगा। देखो ये इस टाइप के क्वेश्चन है, ये तो अभी मान लो SSC ने इंट्रोड्यूस किए हैं, तो देखो समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, आप लोगों को हो सकता है थोड़ा बहुत ना समझ में आए, अगर जिसने पढ़ा होगा बेसिक से, अच्छे से, बेसिक से इन द सेंस जब आप 10th स्टैंडर्ड में थे तब। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये शब्द थे KNAGA। ठीक है, अब यहाँ से देखो शब्द कोश में सबसे पहले कौन सा आएगा, ए आएगा। तो यहाँ से देखो शब्द बचे कितने, 4 बचे, यानी कि एक एक यहाँ पर अगर शब्द रखेंगे तो कितने शब्द रख सकते थे, 4। एक रख जाता तो यहाँ पर 3 रख सकते थे, यहाँ पर 2 रख सकते थे, यहाँ पर 1, यानी कि 4 3 12 दूनी 24, 24 यहाँ पर बनते। फिर उसके बाद ए के बाद देखो हो गया, ए के बाद क्या आता है हमारा, जी आएगा। जी के बाद फिर बचेंगे 1 2 3 4। अब यहाँ से देखो सिंपल सी, ए तो रिपीट हो रहा था, ए तो रिपीट हो रहा था। यहाँ पर अगर 1 रख देते तो 4 बनता, फिर 3 बनता, 2 बनता, 1 बनता, यानी कि यहाँ पर भी फैक्टोरियल 4 बनता। अपॉन में रिपीट क्या हो रहा था, ए हो रहा था, अपॉन में फैक्टोरियल 2 हो जाता। समझ गए बात को। इसके बाद क्या आएगा, के आएगा हमारा, फिर 1 2 3 4, फिर से देखो रिपीट हो रहा था तो फैक्टोरियल 2 रहेगा, फिर ऊपर करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, फैक्टोरियल 4 आ जाएगा। समझ गए हो गए बात को। उसके बाद के बाद कौन सा आएगा भाई, देखो ए हो गया, जी हो गया, के हो गया, एन आएगा, यानी कि एन के बाद कौन सा अक्षर बनेगा, ए आएगा, फिर ए आएगा, फिर जी आएगा, फिर के आएगा। हमें नंबर कौन सा चाहिए था, के पहले चाहिए था, यानी कि इसके बाद ही तो नंबर बनेगा ए के जी। इसी तरीके तो शब्दकोश में आएगा, यानी कि इसको सॉल्व करते हैं तो 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 बटे 2 गुणे 1, यानी कि यहाँ से तो 12 आ गया।
इसी प्रकार यहाँ से भी 12 आ जाएगा, यानी कि 24 दूनी 48 तो हो चुके हैं। 48 के बाद ये एक हो गया और उसके बाद ये हो गया, यानी कि इनको सबको जोड़ेंगे तो हमारा कौन सा नंबर का था, ये 50 नंबर का था। ठीक है, आशा करते हैं तो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगला सवाल करते हैं। 15,000 केजी भार वाले एक घन मीटर लंबे तांबे को 4 मीटर लंबाई के एक वर्गाकार सिल्ली में बेलित रोल किया जाता है। इस सिल्ली से एक सटीक घन काटा जाता है, घन का वजन क्या होगा। अब यहाँ से देखो, एक घन मीटर यानी कि 1 × 1 × 1 होगा। अब यहाँ से देखो 4 मीटर लंबाई के वर्गाकार सिल्ली। अब भाई वर्गाकार सिल्ली बन रही है, वो एकदम ये मत समझो वर्गाकार रहा होगा, वो इस टाइप से कुछ बना होगा, इस टाइप से बना होगा, इसी के ऊपर लपेटा गया होगा। समझ रहे बात को, यानी कि यहाँ से हम इसको लिख सकते थे क्या, इसका भी वॉल्यूम बराबर करना पड़ेगा, x × x कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे। अगर यहाँ से लिखते तो x बराबर कितना आ जाता, 1/2 आ जाता। अब ये समझ रहे होगे ये x कहाँ से लिया भाई, 4 मीटर लंबाई की एक वर्गाकार से ली है, यानी कि जो वर्ग की भुजा होगी वो तो अलग एरिया देगी ना, वो x × x देती, ये लंबाई का और मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वॉल्यूम हो गया। बात समझे कि नहीं समझे, आप तो समझ गए होगे। अब यहाँ से देखो ये क्या दिया गया था, क्यूब का दिया था, एक घन क्यूब का, यानी कि यहाँ से अगर क्यूब निकालते तो 1/8 निकलता, यानी कि 15,000 में गुणा 1/8 करना पड़ेगा। बस यहाँ से करेंगे तो 8 एकम 8, 7 बच गया, 8 सत्ते 56, 8 2 64, 6 बच गया, फिर 8 सत्ते 56, 8 पन्ने 40, यानी 1875 के। ये सवाल मुझे बहुत लोगों ने भेजा हुआ है, ठीक है, और काफ़ी लोग बोल रहे थे ये गलत है क्या, गलत नहीं है, सवाल अच्छा है और उसके पढ़ने और समझने की बात है। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। एक वर्ग का क्षेत्रफल इतना तो वर्ग का परिमाप क्या होगा। यहाँ से देखो ये कुछ दिख रहा है, ये 2 की पावर 2 दिख रही है, ये क्या दिख रहा है, ये 4x का होल स्क्वायर दिख रहा है, यानी कि यहाँ पर कहीं ना कहीं लिखा होगा 2 × 2 × 4 × x। तो 4 दूनी 8 दूनी 16 लिखा है, यानी कि ये लिखा हुआ है 4x + 2 का होल स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर बराबर ये हो गया, यानी कि रूट लेंगे तो साइड कितनी आ जाएगी 4x + 2। हमें वर्ग का परिमाप चाहिए, यानी कि 4 का गुणा कर दो तो 4 × 4 = 16x + 4 दूनी 8, आंसर आ गया। अगला सवाल, ये तो देखो आसान सवाल होते हैं। ओपी दिया गया था कितना, 5, ठीक है, त्रिज्या 3 सेंटीमीटर दी गई थी, पीटी की लंबाई ज्ञात करनी थी तो कितनी हो जाती, 4 सेंटीमीटर पाइथागोरस से। अगला सवाल करते हैं। 2 पुरुष या 4 महिलाएं या 6 लड़के किसी काम को 50 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उसी काम को पूरा करने में एक पुरुष, एक महिला और एक लड़के को कितना दिन लगेगा। देखो 2 पुरुष बराबर 4 महिलाएं बराबर 6 लड़के हो गए, यही तो कह रहा था। यानी कि अगर इनकी इफिशियंसी निकालते तो 2 और 4 6 का एलसीएम लेना पड़ता, 2 4 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, यानी कि इसकी इफिशियंसी 6 हो गई, इसकी 3 हो गई, इसकी 2 हो गई, क्योंकि 12 से क्या किया, 12 में सबका इनका भाग कर दिया तो इफिशियंसी निकल के आ गई। अब यहाँ से देखो किसी एक से ले लो, क्या कह रहे हो, 50 दिनों में पूरा हुआ, यानी कि आदमी से लेते तो 6 × 50 करते, तो हमने काम किसके उसमें लिया, पुरुष के उसमें लिया, यानी कि जो भी वैल्यू होंगी, यानी कि एक पुरुष है, यहाँ पर एक पुरुष लिखो प्लस, अब यहाँ पर देखो कह रहा है एक महिला, यानी कि 4 महिला बराबर 2 पुरुष है, तो एक महिला बराबर क्या पुरुष होंगे, यही तो निकालना पड़ेगा, यानी कि 2/4 पुरुष होंगे, यानी कि 1/2 पुरुष होंगे, यानी कि यहाँ से 1/2 पुरुष और आ गए प्लस का। अब कह रहा था एक लड़का, यानी कि 6 लड़के बराबर अगर 2 पुरुष हैं तो एक लड़का बराबर कितने पुरुष होंगे, 2/3, 2/6 पुरुष होंगे, यानी कि 1/3 पुरुष यहाँ से आ गए, 1/3 पुरुष हो गए, यानी कि यहाँ से करेंगे तो 3 2 6 एलसीएम हो गया, यानी कि यहाँ से 6p प्लस का 3p प्लस का 2p बटे हो गया 6, यानी 6 3 9 9 2 11p हो जाएगा, बटे क्या हो जाएगा 6p, इफिशियंसी 6 है, यानी कि 11 × 6/6, यानी कि 11। अब यहाँ से टोटल 11 बचा था, 11 का 6 × 50 में भाग करना था, यानी कि 300 बटे कितना आ जाता है, 11 आ जाता है। ठीक है, इतना कुछ गलत हो गया यहाँ पर, क्या गलत हुआ भाई, 6 2, अच्छा हाँ ठीक है, 2 पुरुष थे ना तो यहाँ पर 2 का गुणा और होगा, ठीक है, ये तो छूट गया, 6 की इफिशियंसी तो लिख ली लेकिन पुरुष तो 2 थे ना, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 600 आ जाएगा। यहाँ से करेंगे 11 पन्ना 55 बचा कितना 5 बचा, फिर 11 चौक 44, 6/11 आंसर हो गया। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ज़्यादातर आप लोग ये नंबर आपको दिया हुआ 9919293977
फालतू की चीजें हाय हेलो मत भेजा करो, क्वेश्चन जो डाउट हुआ करे वो भेजा करो, ठीक है। अब जब हमने बोल दिया दिल्ली पुलिस का सोल्यूशन करवा देंगे, तो आप बार बार उसके लिए भी कमेंट कर रहे हैं कब आएगा कब नहीं आएगा, वो लिख के दिया था ना उसमें। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। अब यहाँ से पूछा गया B-A क्या होगा। यहाँ से देखो, ये लिखा हुआ था 0.234 पे बार, समझ गए। ये इस तरीके से रिपीटेशन हो रहा था, तो ये हो गया इसका मतलब। यानी कि जब इसको चेंज करके लिखते हैं तो 234 माइनस, जिस पे बार नहीं लिखा होता पॉइंट के इधर, उसको घटा देते हैं। जिस पर बार लिखा होता है उसको उतने 9 लिख दो, जिस पर नहीं है एक जीरो लगा दो। यानी कि 4 से 2 गया 2 हो गया, फिर यहाँ से बचेगा कितना 3, 2 990 हो गया। समझ गए होगे बात को। यानी कि यहाँ से काटेंगे तो 2 एकम 2 हो गया, 2 एकम 2, 2 छक्के 12 हो गया, 2 चौकू 8 हो गया, 2 9 में 18, 2 पंजे 10 हो गया। अब यहाँ से देखो ये बराबर किसके था, A/B के था। हमें B-A चाहिए, यानी कि 495 माइनस का 116 चाहिए। यानी कि 15 से 6 जाएगा 9, 8 से 1 गया 7, 4 से 1 गया 3, 3 7 9, आंसर आ गया। अगला सवाल, ऐसे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी कोर क्या है 11 सेंटीमीटर है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6a² होता है, यानी कि 6 गुणे 11 गैरियम 121 हो गया, 6 एकम 6 हो गया, 12 छंग 72, आंसर आ गया। अगला सवाल, चलिए फिर 27 अक्टूबर की शिफ्ट 2 कंप्लीट हो गई है, और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा 2-3 क्वेश्चन जो इसमें अच्छे थे वो मैंने सोल्यूशन करवाया है, उसको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। और ऐसे ही सवालों की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप जब देखो पेपर टफ आता है ना, तो फर्क पड़ता है केवल एक्यूरेसी का, आपकी एक्यूरेसी कितनी अच्छी है। अगर मान लो सबने सवाल 20 किए और 10 गलत कर दिए, और तुमने सवाल 16 किए, 16 के 16 सही है, तो तुम सबसे आगे होगे ना। ऐसा थोड़ी ना कुछ भी कोई करके निकल जाएगा। तो बात समझो बात को, जब सवाल आने लगेंगे टफ तो फर्क पड़ेगा एक्यूरेसी का। इसीलिए हमेशा सभी लोग कहते हैं कि परसेंटाइल पर ध्यान दो। जो तुम मॉक टेस्ट वगैरह देते हो उसमें परसेंटाइल नाम की चीज़ होती है, उस पर ध्यान दो, वो कितनी है, वो ही तुम्हारा लीड अप करती है, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।